आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान एक बार फिर शुरू हो गया। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अजरबैजान की सेना ने उसकी फौज के ठिकानों पर फायरिंग की, और वो भी चोरी छिपे रात के अंधेरे में। आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान आधी रात को उसकी सेना पर टूट पड़ा और आर्मेनिया की पोजीशन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नगोर्नो कराबाख इलाके के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया 1990 के दशक से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं और एक दूसरे को मरने मारने पर तुले रहते हैं। लेकिन 2 साल पहले हुई 44 दिन की जंग के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रह रहकर हिंसा भड़कती रहती है। हालांकि आर्मेनिया ने बताया कि अजरबैजान के हमले में उसके सैनिक बाल बाल बच गए। उनके मारे जाने या जख्मी होने की खबर नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अजरबैजान का निशाना चूक गया। ये भी हो सकता है कि अजरबैजान का मकसद आर्मेनिया को चोट पहुंचाना रहा ही न हो, बल्कि वो आर्मेनिया को बस डराना धमकाना चाहता हो। क्योंकि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि रूस की अगुवाई वाला मिलिट्री अलायंस CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर अपनी सेना भेज सकता है ताकि आर्मेनिया की मदद की जा सके। एक दिन पहले CSTO के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि अगर आर्मेनिया को जरूरी लगा तो सैन्य गठबंधन अपना मिशन उसकी सीमा पर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। CSTO में सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। वैसे तो अजरबैजान भी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन वो CSTO से बाहर निकल गया था। अब अगर रूस समेत 6 देश अजरबैजान के खिलाफ हाथ मिला लेंगे तो अजरबैजान ने 2020 की जंग में जो पाया था वो उसके हाथ से निकल सकता है। ऊपर से ईरान भी आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान के साथ सिर्फ तुर्की है। ऐसे में मुमकिन है कि ताजा हमले करके अजरबैजान ने आर्मेनिया को CSTO से मदद लेने के खिलाफ चिताया हो। इधर कर्नाटक के मंडिया जिले में गुस्साई छात्राओं ने हेडमास्टर की जमकर पिटाई कर दी। छात्राओं को अश्लील फिल्में दिखाने और भद्दे कमेंट करने के आरोप में उनकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि हेडमास्टर ने सरकारी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में कुछ छात्राओं को गंदे वीडियो दिखाए और अश्लील बातें की, लेकिन इसी दौरान हॉस्टल की दूसरी छात्राओं को इसका पता चल गया और फिर उन्होंने हेडमास्टर को एक कमरे में बंद करके खूब पीटा। बाद में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड वादिम स्किबित्स्की का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए 3 बार तारीख बदली थी। मतलब ये कि रूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन पर हमले का प्लान 24 फरवरी से भी पहले का था, लेकिन खबर है कि वो तारीख बदलती गई और रूस की सेना ने आखिरकार 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया। ये दावा यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड वादिम स्किबित्स्की की तरफ से किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पुतिन ने रूस पर हमले के लिए 3 बार तारीख में बदलाव किया। इसके लिए उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री और रूसी सेना के चीफ से कई बार बात की और दावा है कि उनसे सलाह लेने के बाद ही यूक्रेन पर हमले की तारीख 3 बार बदली गई। दावा तो यह भी है कि आखिरी बार जब पुतिन ने हमले के प्लान में बदलाव किया तो वो तारीख 15 फरवरी के आसपास की थी, लेकिन उसके हफ्ते 10 दिन बाद पुतिन ने यूक्रेन को निशाने पर ले लिया। वादिम स्किबित्स्की ने दावा किया कि पुतिन ने अपनी फौज को केवल 3 दिन तक चलने वाले खाने और हथियारों के साथ यूक्रेन पर हमले के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी।